देश में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। दिल्ली के साथ देश के कई हिस्सों में कोरोना रिटर्न के हालात बन रहे हैं। 3 दिन से देश में हर दिन 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव केस भी 48,000 के करीब पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 8,084 नए मामले सामने आए हैं और 10 मरीजों की मौत भी हुई है। पॉजिटिव रेट भी 3% के पार पहुंच चुका है। देश में 24 घंटे में जितने नए मरीज सामने आए हैं, उनमें से करीब 70% अकेले महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली में मिले हैं। जनवरी में आई तीसरी लहर के बाद एक बार फिर से नए मामलों में तेजी आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक इस हफ्ते यानी 6 से 12 जून तक देश भर में 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 70 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इससे पहले के हफ्ते यानी 30 मई से 5 जून के बीच 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इस हिसाब से एक हफ्ते में ही देश में मिलने वाले कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। आपको बता दें कि देश में बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ते नए संक्रमितों को देखते हुए कोरोना की नई लहर की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने अभी इससे इनकार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, जिसको लेकर कई राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना गाइडलाइन में सख्ती के साथ टेस्टिंग बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी के दफ्तर में 3 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ हुई। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी से कुल 15 सवाल पूछे गए, जिसमें यंग इंडियन कंपनी से जुड़े सवाल काफी अहम थे। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ईडी के दफ्तर में पेश हुए, उस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ दिखी। ईडी के 3 सीनियर अधिकारियों की टीम ने राहुल गांधी से सवाल जवाब किया। इस बीच प्रियंका गांधी के अलावा अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, हरीश रावत के साथ कई कांग्रेस के दिग्गज ईडी दफ्तर के बाहर नजर आए। हालांकि कांग्रेस समर्थकों को दिल्ली पुलिस की ओर से प्रदर्शन की मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी वो नारेबाजी करते रहे। वहीं कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई को सरकार की साजिश बता रही है और केंद्र पर सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे कांग्रेस की आवाज दबाने वाली कार्रवाई बताया। ये चाहते हैं कांग्रेस की आवाज को बंद करना। राहुल जी कांग्रेस की और देश की आवाज बुलंद कर रहे हैं, ये उसको बंद करना चाहते हैं और हम हर कीमत पर लड़ाई लड़ेंगे। आवाज बंद नहीं होगी। एक तरफ राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और इसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करार दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री से ड्रग्स का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक जाने माने एक्टर्स के ड्रग एडिक्ट होने की खबरें सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स के मामले में बरी हुए थे और अब एक बार फिर ड्रग्स कंट्रोवर्सी ने बॉलीवुड में दस्तक दे दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सिद्धांत को पुलिस ने ड्रग्स लेने के मामले में हिरासत में लिया है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने एक होटल में चल रही पार्टी के दौरान रेड मार कर ड्रग्स लेने वालों को हिरासत में लिया है। वहीं सिद्धांत का ड्रग्स टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। अब इस मामले में सिद्धांत का नाम आने पर शक्ति कपूर का भी रिएक्शन सामने आया है। एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए शक्ति कपूर ने कहा कि मुझे इस खबर के बारे में मीडिया से पता चला, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जब मैं सुबह 9 बजे उठा तो खबर आ रही थी कि उसे हिरासत में ले लिया गया है। मुझे पता नहीं है, कोई कॉल नहीं उठा रहा है, पूरा परिवार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। आपको बता दें कि सिद्धांत कपूर अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे और श्रद्धा कपूर के भाई हैं। सिद्धांत खुद भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। सिद्धांत कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुके हैं, हालांकि अभी तक उनका फिल्मी करियर फ्लॉप ही रहा है।
ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर है जो राज्य में कानून का माहौल बनाने वालों के खिलाफ है। और ये घर प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद पंप का है और यहाँ दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, अगर किसी को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद बाबा का बुलडोजर शांत हो गया है तो वो गलत था। एक बार फिर योगी सरकार के बुलडोजर अपने गैराज से बाहर निकले और प्रदेश में कानून व्यवस्था का मजाक बनाने वाले दंगाइयों के घर पर चलना शुरू हो गए। 10 जून को पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी जमकर हिंसा और पत्थरबाजी हुई। इस पर कार्यवाही भी शुरू हो गई। 9 जिलों में 13 FIR दर्ज हुई, 306 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस हिंसा में जावेद पंप का नाम बतौर मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया। फिर क्या था? कार्रवाई करते हुए योगी के बुलडोजर ने मुख्य आरोपी घर को ढहा दिया। पिछले दिनों जुम्मे के दिन हुई हिंसा के बाद योगी ने साफ कर दिया था कि दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो सबके लिए नजीर बनेगी। योगी सरकार ने साफ कह दिया कि जो कानून व्यवस्था को छेड़ेगा, कानून उसको छोड़ेगा नहीं, और ऐसा होता भी दिख रहा है। यूपी में बुलडोजर चला है तो सियासत तो होनी ही थी, सवाल तो पूछे जाने ही थे। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी का CM यूपी का चीफ जस्टिस बन चुका है। वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ना है। आप एक समुदाय के घर पर बुलडोजर चलाकर देश के संविधान को कमजोर कर रहे हैं। अदालत को ताला लगा दो। इसके साथ मायावती और अखिलेश यादव ने इस पर कार्यवाही पर जमकर निशाना साधा। बुलडोजर का ये एक्शन भले ही अवैध निर्माण के खिलाफ है, लेकिन इसमें एक संदेश छिपा है। ये संदेश अराजक तत्वों तक एक बार फिर मजबूती से यूपी की सरकार ने प्रयागराज से दिया। इससे पहले बुलडोजर कानपुर के साथ साथ सहारनपुर में चला था। जहां जहां हिंसा हुई, सरकार वहां साफ संदेश दे रही है कि अराजक तत्वों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की आज ईडी दफ्तर में पेशी होनी है, तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। ये वो मुख्य सड़क है अकबर रोड जहां पर कांग्रेस मुख्यालय मौजूद है, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये पूरा रोड इस वक्त सन्नाटे में पसरा हुआ है और तमाम पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसकी खास वजह है कि यहाँ से पार्टी के नेताओं ने ये प्लान बनाया है, ये योजना बनाई है कि यहाँ से जब राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे तो यहाँ से एक मार्च निकाला जाएगा जिसमें तमाम पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसकी दिल्ली पुलिस ने इजाज़त फ़िलहाल नहीं दिया। और इजाज़त ना मिलने की वजह से आप देखिए इस पूरी सड़क को जो है पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। यानी कांग्रेस मुख्यालय की ओर आने वाले जितने भी रास्ते हैं, अकबर रोड पर आने के लिए जितने भी रास्ते इस वक्त दिल्ली के अंदर यहाँ आसपास मौजूद है, इंडिया गेट से चाहे जनपद से, उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है। करीबन 50 से 60 बैरिकेड जो है लगाए गए हैं तमाम जगहों पर, जिसमें इस एक अकबर रोड पे ही 10 जगहों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड किए गए हैं ताकि भारी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे ना हों कांग्रेस मुख्यालय में, और जो कांग्रेस योजना बना रही है मार्च निकालने की, उस मार्च को ना निकलने दिया जाए और कानून व्यवस्था बनी रहे। धारा 144 भी यहाँ पर लागू है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको आने के लिए एक सूची दी गई है और उस सूची के अनुसार ही लोगों को आने दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी आ रहे हैं। राजीव शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप जो ईडी के सामने पेशी होनी है, किस तरह से देख रहे हैं? पुलिस ने इजाज़त नहीं दी है। बहुत गलत बात है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत गलत बात है। जिस तरह का काम हो रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक नहीं करने दे रहे हैं, पूरी किलेबाजी नाकेबंदी कर दी है। एक तो गलत केस, उसमें इस तरह की हरकत है। आपको लगता है कि राहुल गांधी को यहाँ से सत्याग्रह करना चाहिए? सरकार लगातार जो सरकार देखिए, जो पुलिस कहेगी पुलिस के हिसाब से चलेंगे। भाई पूरी दिल्ली की नाकेबंदी कर दी गई जो पूरी तरह से अनुचित। भाई थोड़ा तो पीछे हो जाए। इस तरह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर कांग्रेस के लोग करना चाहे तो उन्हें कर देना चाहिए। एक तो कोई केस में दम नहीं, बिला वजह का केस बनाया गया गांधी परिवार को फंसाने के लिए। उसके बावजूद जो है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन
कांग्रेस को लोग करना चाहेंगे वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा गलत बात कोई लोकतंत्र में ये थे राजीव शुक्ला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये बहुत गलत दिल्ली पुलिस कर रही है और इस तरह से एक प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण जिस प्रदर्शन को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसे भी नहीं निकाला जा रहा है। फिलहाल तमाम जो नेता हैं वो अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। अब इसके बाद राहुल गांधी बताया जा रहा है कि पहले कांग्रेस मुख्यालय आएंगे, यहाँ से फिर वो ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एक और बड़ा झटका लगा है। रोज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सत्येंद्र जैन का आज सोमवार को पुलिस की रिमांड का आखिरी दिन था, लेकिन अब कोर्ट ने फिर से स्वास्थ्य मंत्री को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। इस मामले में राहत की बात यह है कि मंगलवार को 11 बजे कोर्ट फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। यह जमानत याचिका पिछले हफ्ते ही दायर की गई थी, लेकिन अब इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि कोर्ट ने 13 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सत्येंद्र जैन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बेचैनी की शिकायत होने पर उन्हें हिरासत से ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन पर कथित आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता में 3 हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों की मदद से 16 करोड़ से ज्यादा के काले धन को भी सफेद किया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.